कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे चिंता ना करूं? क्यों नहीं करूं? कुसुम विनोद भाई की बीवी थी। जिन हालात में वो आपके साथ इस हवेली में रही और जिन हालात में उसने विनोद भाई को तलाक दिया और मुझसे शादी की, अगर ये सारी की सारी बातें वो अदालत में बता देती तो विनोद भाई एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे अफसोस है भाऊजी, मैं इस वक्त आपके सामने शर्मिंदा हूं कि कुसुम मेरी बीवी। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब। कल अदालत में मेरे बेटे विनोद ठाकुर के मुकदमे का फैसला होना है। ये फैसला क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, जिसके नाम से ये पूरा इलाका थर्राता था, जिसके नाम का, दौलत का और शोहरत का डंका बजता था पूरे इलाके में, आज वो ठाकुर धीरे धीरे टूट रहा है। ये रात मुझ पर बहुत भारी है ठकुराइन। मेरा कलेजा फटा जा रहा है ये सोच सोच कर कि मेरे बेटे विनोद का क्या होगा। ठकुराइन, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं। ठाकुर साहब, आज की रात सिर्फ आप ही पे भारी नहीं, क्योंकि आप विनोद के पिता हैं, लेकिन मैं एक मां हूं। मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखकर उसे जन्म दिया है। अपनी सारी खुशियां और दुख उस पर न्यौछावर कर दिए। ठाकुर साहब, आपने अपने बारे में तो सोचा, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोचा। जिसका बेटा जेल में हो, अगर उसे कुछ हो गया, उस मां पर क्या गुजरेगी? ठाकुर साहब, आज मैं आपसे कुछ कहने नहीं आई, क्योंकि कहने सुनने का वक्त जा चुका। अब तो फैसले का वक्त है, और ये फैसला जाने क्या दिखाएगा। हो सकता है हमें जिंदगी भर खून के आंसू रोने पड़े। ठाकुर साहब, आज की रात मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहने आई हूं, आप ठाकुर रुद्र प्रताप बनकर नहीं, एक इंसान बनकर, एक दर्दमंद पिता बनकर, एक नेक दिल पति बनकर अपने अतीत में झांकने की कोशिश करिए।
देखिए कि कहाँ किससे भूल हो गई। उन लम्हों को ढूंढने की कोशिश करिए। मैं भी कोशिश करूंगी। उन लम्हों के मजबूर मजलूमों की चीखें इस हवेली की दीवारों से टकराई थी, और ये शायद उन्हीं के मुंह से निकले हुए बद्दुआओं का असर है। ठाकुर! तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? मैं तुम्हें ये जताने आई हूँ कि तुमने जिस तरह मेरी माँ का अपमान करके उसे बेइज्जत और जलील करके इस हवेली से निकाल दिया था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें बेइज्जत और जलील करके इस हवेली से निकाल दूंगी। चुप रह बदतमीज! चिल्लाओ मत। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ अब इस हवेली में काम करती है। निकल जा यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक और बात सुन लो ठाकुर। इस हवेली वालों ने जितनी मासूम लड़कियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ बलात्कार करके मौत के अंधेरे में धकेल दिया, वो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा नहीं सकी क्योंकि वो मजबूर थी, कमजोर थी, कायर थी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ। मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हें अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना ही होगा, एक एक जुल्म का बदला चुकाना ही होगा। तुम्हारी इस हवेली का सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी रातों की नींद और दिल का चैन छिन जाएगा तुमसे। तुम्हारी ये गंदी गंदी पाप की नगरी तुम्हारी ही नजरों के सामने जलकर राख बन जाएगी। सुन लड़की, मेरा नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। पूरा गांव मेरे नाम से कांपता है और मैं तुम्हारी इन धमकियों में नहीं आने वाला। ये धमकी नहीं है, ये एक औरत की बद्दुआ है तुम्हें। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, तुम तड़प तड़प के मरोगे। नहीं प्रगति, इस तरह हमें बद्दुआ देकर मत जाओ। इस तरह बद्दुआ देकर मत जाओ। कान खोलकर सुन लो। औरत एक फौलाद की दीवार है जिससे टकराकर तुम जैसे मर्द तो सर फोड़ लेंगे। औरत एक ज्वाला है जिसकी आग पापियों को भस्म कर देती है। औरत एक रणचंडी है और इस रण में तुम्हें उस औरत का सामना करना पड़ेगा जिसने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बर्बाद करने की कसम खाई। तुम लोग औरत को पैर की जूती समझते हो, उसे बेइज्जत करते हो, धुतकारते हो, लेकिन तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जब औरत टक्कर लेने पर उतर आती है ना, तो भगवान भी उसकी ताकत से डर जाता है। मैं जानती थी कि तुम लोग यहाँ जरूर आओगे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, लेकिन मेरे भगवान ने तुम्हारी जीत को तुम्हारी शर्मनाक हार में बदल दिया है। हाँ, देख ठाकुर, देख, अपनी आंखों से देख। एक दिन तूने और तेरे इस कपूत बेटे ने मेरी गंगा जैसी पवित्र बेटी की इज्जत को खाक में मिला दिया था। आज भगवान ने इसकी इज्जत को आसमान पर ले जाकर बिठा दिया। देख ठाकुर। कहाँ जा रहे हो ठाकुर? मेरी बात अब पूरी नहीं हुई। याद करो, एक दिन मैं तुम्हारी हवेली पर आई थी तुमसे इंसाफ मांगने के लिए, और तुमने मुझे बेइज्जत करके हवेली से निकाल दिया था। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकाल सकती हूँ। मेरे एक इशारे पर मेरे लोग तुम्हें और तुम्हारे इन पालतू कुत्तों को पत्थर मार मार के यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं,
मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे चेहरों पर वो तारीख साया देखना चाहती थी जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है। बहुत कोशिश की तुमने प्रगति क्रिएशंस को रोकने की, मुझे मिटाने की, लेकिन देखो ना, प्रगति क्रिएशंस तुम्हारे सामने सर उठाकर खड़ी है और तुम्हारी दौलत, तुम्हारी घमंड और तुम्हारी साजिशों का मुंह चिढ़ा रही है। और मैं भी तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हारी बर्बादियों का ऐलान बनकर। अभी तक जो तुमने देखा था वो असल कहानी नहीं थी। असल कहानी की शुरुआत अब होने वाली है। काउंटडाउन अब शुरू हुआ है। वक्त ने तुम्हारी बर्बादी और तबाही की गिनती शुरू कर दी है। अब तुम और तुम्हारे खोखले, दोगले, बेईमान और बुज़दिल साथी मेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। और तुम्हारा ये जो बेटा है ना, उसे अपने गुनहगार जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना होगा। प्रगति! चिल्ला ले, जी भर के चिल्ला ले, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब तेरा चिल्लाना कराहों में बदल जाएगा और तेरी कराहें सिसकियों में बदल जाएगी और तेरी एक एक सिसकी पर दुनिया हंसेगी। कौन है ये लड़की? ये अमिता है। इसे यहाँ क्यों लाई हो? ये अब करण की पत्नी और हमारी बहू है। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? आखिर तुम चाहती क्या हो? ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। अमिता खुदकुशी करने गई थी, करण ने उसे बचा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका हाथ पकड़कर जो प्रायश्चित हम जन्मों जन्मों तक नहीं कर पाते, वो उसने कर दिया। बहू, तुम्हारी खामोशी। मेरी खामोशी इस हवेली की इज्जत और आबरू की जमानत है। अगर मेरी खामोशी टूट गई तो वो सारी मुर्दा खानियां फिर से जिंदा हो जाएंगी जो इज्जत और आबरू का कफन पहने इस हवेली की बुनियादों में दफन है। अगर मेरी खामोशी टूट गई तो उस राज से भी पर्दा उठ जाएगा जो इस हवेली के माथे पर कलंक बनकर लगा हुआ है। मेरा जवाब नहीं, बल्कि एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको देना होगा बाबूजी। मुझ पर शक की उंगली उठाने से पहले आप ये देखिए कि इस वक्त आपका बेटा कहाँ है। उस आंधी की तरफ देखिए जो इस हवेली के इर्द गिर्द मंडरा रही है। उस तूफान की तरफ देखिए जो इस हवेली की इज्जत और आबरू मिटाने के लिए अपना सर उठाए खड़ा है। अगर आप मेरा जवाब ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरे कदम इस हवेली की बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि इस हवेली की इज्जत बचाने के लिए उठे थे। नहीं कुसुम, इस खून को बह जाने दो। ये एक शरीफ और इज्जतदार आदमी का खून है। निकल जाने दो इस खून को, वरना ये खून मेरे जिस्म में बहने वाले उस नाचने वाली के खून को भी गंदा कर देगा। कमीने हरामजादे, तू मेरे खून को गाली दे रहा है? रोक लो अपना हाथ, वरना ठाकुर साहब, ये मत भूलिए कि मैं वो तमाम रिश्तों को तोड़ चुकी हूँ जो मुझ पर हुक्म चलाने का अधिकार देते थे आपको। ठाकुर साहब, ये बात यही खत्म नहीं हुई है। करण के इस खून की एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। अरे सुन लेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर निक्की ने सुन भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने जो कुछ भी किया बाबूजी,
अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा उपकार किया है। अगर आप इसे अपराध कहते हैं तो फिर आज तक आप जो करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? तुमने जो किया है निकी, वो हमारे अपराधों से बड़ा अपराध है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपके अपराधों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है बाबूजी कि आपको जो सजा दी जाए वो कम है। बाबूजी, एक बात और, इसे आप मेरी वार्निंग ले लीजिए या नसीहत, लेकिन अगर आपने मुझसे हिसाब बराबर करने की कोशिश में अदालत का दरवाजा खटखटाया तो फिर याद रखिए, आप जिंदगी भर हिसाब बराबर ही करते रहेंगे। Remember, this time you're dealing with Nikki. This time you're dealing with Nikki. आप जिंदगी भर हिसाब बराबर ही करते रहेंगे। इस मुकदमे का दूसरा अहम पहलू है मिस्टर विनोद ठाकुर और मनाली ठाकुर की शादी। इस पर अदालत में बहस जारी है। तीसरा और सबसे अहम पहलू है जो उन दोनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है कि ये अदालत इस बच्चे और इसकी मां मनाली ठाकुर को इनका जायज हक किस तरह दिलवाती है। ठाकुर साहब, इस वक्त से लेकर स्टे ऑर्डर हासिल करने तक मनाली और उसके बच्चे की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आपके बेटे विनोद ठाकुर की। अगर इस दौरान इन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कानून आपसे और आपके बेटे के साथ क्या सलूक करेगा। ठाकुर साहब, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारे सारे गुंडे मनाली को इस हवेली में दाखिल होने से रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारे रूबरू खड़े होकर इस जंग की पहली किस्त पेश करती और मैं तुम्हें चुनौती देती जा रही हूं कि तुम दुनिया की कोई भी अदालत से इस फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं ले पाओगे। मनाली, मेरी हद यहां तक है। मैंने तुम्हें यहां छोड़ने की कसम खाई थी। एक बात याद रखना, तुम्हारा संघर्ष यहां खत्म नहीं होता, बल्कि तुम्हारा संघर्ष अब शुरू होने जा रहा है। विनोद ठाकुर हाजिर हो। योर ऑनर, अदालत ने जिस विनोद ठाकुर को इस अदालत में पेश किया है, ये वही मुलजिम है जिसे इसी अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में रहने का हुक्म दिया। नफरत, घृणा, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव में क्या मिला ठाकुर साहब? क्या मिला मुझे? मुझसे तो मेरा सब कुछ छिन गया। मुझसे मेरा पति छिन गया, मुझसे मेरा बेटा छिन गया, और इस इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेली रह गई। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुझे तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, और ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर साहब, ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर साहब, ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर साहब, ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर साहब, ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर साहब, है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।